आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार के विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं फिज़िक्स में आपके विविध यानी फिज़िक्स में विविध से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी विविध प्रश्नों से संबंधित इसमें जो है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फिज़िक्स में जो भी देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसा कि इस सीरीज़ में जो है हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक से जो है बिहार की विभिन्न परीक्षाएँ जैसे आपके बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, टीआरई हो, पुलिस हो, इन एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के संग्रह को देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिज़िक्स में विविध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देख सकते हैं फिज़िक्स में विविध से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि जब चलती बस का चालक जो है अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में जो है गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है, यानी किस सिद्धांत के द्वारा या किस नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है? तो यह जो सिद्धांत है आपके न्यूटन के प्रथम नियम है। क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। देख सकते हैं जब चलती बस या चालक जो है अचानक ब्रेक लगाता है, यानी जब चलती बस का चालक जो है अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की दिशा में जो है गिर जाते हैं। इसको न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन का जो है गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में रहता है तब तक जो है जब तक जो है उस विरामावस्था में रहता है जब तक उस पर जो है कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यानी जब तक वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है? यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, तो इससे इसको आप समझा सकते हैं, ठीक है? साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला जो है गोल क्यों होता है? तो इसका कारण है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है आपके। देख सकते हैं साबुन के बुलबुले का गोलाकार आकार एक जो है भौतिक गुणधर्म से जुड़ा है जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव एक बल है जो तरल की सतह को जो है संकुचित करने की प्रवृत्ति रखता है आपका, ठीक है? तो इस तरह से देख सकते हैं। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर जो है 5 डाइन होता है आपका, ठीक है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, जबकि एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है आपका, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है आपकी? एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है आपकी? तो आपका नाग है। कौन सा है? इसमें एंटी टैंक मिसाइल आपका नाग है आपका। देख सकते हैं नाग जो है मिसाइल यह भारत द्वारा विकसित एक तीसरी पीढ़ी की जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है आपके यहाँ, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने जो है विकसित किया है आपके नाग को, ठीक है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है आपके नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में आपका। तो देख सकते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR काउंसिल ऑफ जो है साइंटिफिक एंड जो है इंडस्ट्रियल रिसर्च का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। या भारत में जो वैज्ञानिक और जो है औद्योगिक के अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है आपका, ठीक है? CSIR आपका देख सकते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन आपका, ठीक है? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। गैस से जो है द्रव में बदलने की प्रक्रिया को जो है संघनन कहते हैं। संघनन के कारण ही जो है ओस, पाला, कोहरा, धुंध और बादल बनते हैं आपके। जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में जो है बदल जाए तो उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण किसी पदार्थ का जो है द्रव या ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण है आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे है कि गई थी आपके आर्किमिडीज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्किमिडीज के द्वारा। उत्तर में डूबी हुई वस्तु पर जो है ऊपर की ओर जो है एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन जो है बल कहते हैं। यह बल जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के वजन के बराबर होता है आपका, ठीक है? चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी में धुआं जो है आपके संवहन से निकलता है आपका। चिमनी से धुआं संवहन सिद्धांत के आधार पर बाहर निकलता है। संवहन प्रक्रिया केवल जो तरल पदार्थ एवं गैसों में होती है आपका, ठीक है? आगे है कि लोहे की कीली जो है आपके भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में जो है तैर रही है। जब लोहे की कीली को जो हटा दिया जाए तो पानी का जो है स्तर घटेगा।
नाव जो है जल में अपने भार के बराबर जो है जल विस्थापित करती है। जब लोहे की कील जो है हटा दी जाती है तो पानी का स्तर जो है घट जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पूरी या जो है आंशिक रूप से जलमग्न वस्तु के ऊपर लगने वाला जो है ऊर्ध्वगामी बल वस्तु द्वारा जो है विस्थापित द्रव के वजन के समान होता है और वस्तु के जो है द्रव्यमान के केंद्र में जो है ऊर्ध्व दिशा में कार्य करता है। इसलिए जब लोहे की जो है कील को हटा दिया जाएगा तो पानी का स्तर घट जाएगा आपका। ठीक है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है सतही तनाव के कारण। किसी कारण? सतही तनाव के कारण तैर सकती है। देख सकते हैं एक पतली छोटी सुई जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में रखने पर आमतौर पर जो है पानी की सतह पर तैरती जो है रहती है। ठीक है, ऐसा सतही पे जो है तनाव या जो है पृष्ठीय तनाव के कारण होता है आपका। बादल के कण धीरे धीरे आकाश से जो है पृथ्वी पर जाते हैं। बादल के कण जो है धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, इसका कारण है वायु के जो है चिपचिपाहट के कारण आपके देख सकते हैं ऐसा जो होता है आपका। इसका कारण जो है आपके बादल जो है संघनित जल वाष्प के कोनों से जो है बना होता है। वायु की जो है श्यानता के कारण संघनित जल वाष्प के कोनों से जो है बना होता है। वायु की जो है श्यानता के कारण ये कण जो है बहुत धीमी गति से जो है नीचे आते हैं। इसी कारण यह जो है आकाश में तैरते दिखाई देते हैं। किसी चिपचिपे माध्यम में जो है किसी गोले के स्थानांतरित करने के लिए जो आवश्यक बल स्टोक्स के नियम के द्वारा जो है आरोपित होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं फोर्स बराबर 6 पाई एन आर भी यानी एफ जो यहाँ आपका है गोले पर जो है आपतित श्यान बल है और यह आपकी द्रव की श्यानता है, गोले की त्रिज्या है और गोले का वेग है आपका। इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि निम्न ताप पर पिंड जो है किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है आपके। किस प्रकार का विकिरण? तो लंबी तरंगदैर्घ्य छोड़ता है। कैसे छोड़ता है? लंबी तरंगदैर्घ्य। देख सकते हैं निम्न ताप पर पिंड जो है लंबी तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण जो है छोड़ता है। कम ताप पर जो है एक पिंड मुख्य रूप से जो है और विकिरण का जो है उत्सर्जन करता है, अर्थात यह जो है विकिरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में होता है जो सामान्यतः मानव नेत्र द्वारा नहीं देखा जा सकता आपका। ठीक है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है और सूप जो है संपूर्ण जीव पर जो है अच्छी तरह जो है फैल जाता है। द्रव का जो है ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का जो है ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है आपका। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो इसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या जो है √2 गुना हो जाएगा आपका। देख सकते हैं कि आवर्त काल बराबर 2 पाई अंडर एल बाई जी से जो अगर हम देखेंगे तो किसी लोलक का आवर्त काल उसकी लंबाई के जो है वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसलिए यदि लोलक की लंबाई को दुगुना कर दी जाए तो अब उस स्थिति में उसका आवर्त काल √2 हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है आपके? यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। आपको देखते हैं कुछ नहीं में से कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम के विरुद्ध है आपका। निम्नलिखित में से जो है किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए जो है प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यानी स्पीडित जो है आपके संपीडित वायु स्प्रिंग बैटरी संधारित यानी सभी का आपका देख सकते हैं संपीडित वायु स्प्रिंग बैटरी एवं जो है संधारित इन चारों युक्तियों का जो है प्रयोग ऊर्जा संग्रहण हेतु किया जा सकता है आपका। ठीक है, पृथ्वी की परिधि का जो है परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा आपका। क्या होगा? देख सकते हैं आप लोलक का आवर्तकाल यानी टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, जहाँ एल सड़क लोलक की लंबाई तथा जी गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक ग्रह के अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 0 होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार पृथ्वी का परिक्रमा करने वाले उपग्रह के अंदर सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है आपका। ठीक है, बायोमास ऊर्जा नहीं है। बायोमास ऊर्जा कौन सी नहीं है आपका? इसमें कोई आंसर नहीं है। देख सकते हैं व्याख्या देखा जाए बायोमास ऊर्जा सजीवों के मिलित अवशेषों या जो है अपशिष्ट से प्राप्त जो है होता है। वैकल्पिक ऊर्जा का जो है स्रोत है। ध्यातव्य है कि प्रश्नोत्तर विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है आपका। ठीक है,
धुंध का कारण होता है। धुंध का कारण जो है क्या होता है, कम तापमान पानी वाष्प आपका। देख सकते हैं कम तापमान पर जो है जल वाष्प धुंध का कारण है आपका। धुंध जल की छोटी बूंदों को जो है संदर्भित करता है, जो हवा में जो है निलंबित रहती है, तथा वे जो है वायु में जल वाष्प के अचानक और तेजी से जो है ठंडी हवा के संपर्क में आने का परिणाम है। इसके तेजी से जो है ठंडे होने का कारण जो है अदृश्य गैस का पानी की जो है बूंदों में बदलना है आपका। तो देख सकते हैं क्या है, धुंध के कारण जो है आपके कम तापमान पर पानी वाष्प है आपका। जब कोई वस्तु पानी में जो है डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है आपका। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में जो है कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होती है आपका। ठीक है, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। किसके संगत, तो 100 डेसिबल के आपके। देख सकते हैं वायुयान की ध्वनि समानता 100 डेसिबल के संगत होती है। ध्वनि की तीव्रता शक्ति को जो डेसिबल नामक इकाई में जो है मापा जाता है। टेलीफोन और ऑडियो मीटर दोनों के जो है आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में जो है डेसिबल का जो है नामकरण किया गया आपका। यह है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक आणविक नाभिक एक या एक से अधिक अलग अलग आणविक नाभिक और जो है उप परमाणविक कण जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो बनाने के लिए जो है पर्याप्त रूप से निकट आता है आपका। ठीक है, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग जो है आपके दाब प्रवणता से संबंधित है आपका वायु का वेग। ठीक है, वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित। दाब प्रवणता वातावरण में यह जो है पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच वायु दाब में अंतर का जो है वर्णन करने के लिए एक शब्द है। दाब प्रवणता जो है कमजोर होती है जहां समताप रेखा दूर होती है। ठीक है, और मजबूत जहां समताप रेखा एक दूसरे के करीब होती है। वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है आपका। ठीक है,